गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोगों का सेकंड क्लास है फिजिक्स का। चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट एंड मोशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा अगर कुछ भी डाउट होता है तो डाउट डे वाले दिन क्लियर कर लेना। चलिए आज न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Standard units of measurement have a fixed quantity value and therefore do not vary from person to person and place to place. It is necessary to have standard units of measurement for uniformity and convenience in measurement. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये हमारी फिक्स क्वांटिटी होती है। फिक्स क्वांटिटी मतलब फिक्स वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, वेरी नहीं होती, ना पर्सन टू पर्सन ना प्लेस टू प्लेस, फिक्स रहती है। और ये बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी मेजरमेंट के लिए। अपनी सहूलियत और कन्वेंस मतलब अपनी सहूलियत और एक समानता के लिए, मतलब यूनिफॉर्मिटी के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत ही ज़रूरी होती है। स्टैंडर्ड यूनिट बहुत ही ज़रूरी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? वी मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। वी लुक एट द टाइम फॉर आवर ड्यूटी। वी वेट द वेजिटेबल्स व्हेन बाइंग इट फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर। वी सी द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द कार एट द पेट्रोल पंप। वी रीड द न्यूज पेपर टू नो how hot or cold the day is or whether it is going to rain. Thus, there are some quantities that can be measured such as temperature, length, mass, time, etc. The quantities which can be measured are called physical quantities. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि डेली रूटीन लाइफ में हम लोग कितनी चीज़ें मतलब मेज़र करते हैं। जैसे टाइम, हम अपने जो ड्यूटी जाते हैं वो किससे जाते हैं? टाइम से जाते हैं। या फिर ग्रीन ग्रोसर, अगर सब्जी वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो उसका क्या वेट दे के खरीदते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपनी कार वगैरह या बाइक वगैरह में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो भी एक नॉर्मल रीडिंग देख के डलवाते हैं कि कितने लीटर आपको डलवाना है ना। हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि आज वेदर हमारा कैसा है, हॉट है या कोल्ड है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हमारी, ये हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जो तो कुछ सम क्वांटिटीज़, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो इन सभी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन सभी क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अडॉप्ट एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एट द 11th General Conference on Weights and Measure. This standard system of unit is known as the International System of Unit और SI Units. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब सभी देशों के साइंटिस्टों ने एक सिस्टम बनाया, किसका? स्टैंडर्ड यूनिट्स का। किसके लिए? यूनिफॉर्मिटी के लिए, मतलब एक समानता के लिए। ठीक है, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है? द एसआई यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, जो एसआई यूनिट है मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग लेंथ, मास और टाइम की जो एसआई यूनिट बताई गई, लेंथ की होती है क्या? मीटर। एम से डिनोट करते हैं। किलोग्राम किसके लिए होती है? मास के लिए, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। और टाइम के लिए क्या होती है? सेकंड, जिसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे दो क्या बोल रहा है? SI system also includes units for many other quantities such as Kelvin for temperature, ampere for current, volt for voltage and so on. जो SI सिस्टम है वो और भी अदर यूनिट्स को भी, अदर क्वांटिटीज़ को भी क्या करता है? इंक्लूड करता है यूनिट्स में। जैसे टेम्परेचर को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? केल्विन में करते हैं। करंट को किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं। और वोल्टेज को किस में करते हैं? वोल्ट में करते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, और भी सारी हैं। टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फॉलो द एसआई सिस्टम। आज के समय जितनी भी कंट्री है सभी हमारे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इट हैज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग अक्रॉस कंट्रीज एंड facilitated exchange of scientific data among scientists. However, some other system units such as CGS, centimeter for length, gram for mass and second for time, FPS, foot for length, pound for mass or second for time, FPS and MKS, meter for length, kilogram for mass or second for time, are also used occasionally. In fact,
द एसआई यूनिट आर बेस्ड ऑन द एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा एसआई सिस्टम है उसको सभी कंट्रीज फॉलो करती हैं, बट ये और फॉलो करती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा है साइंटिस्ट के लिए कि कुछ भी अगर वो अपना डाटा वगैरह कुछ एक्सचेंज करते हैं तो उनको यूनिट्स में या मेजरमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, कुछ और भी हमारे सिस्टम में एसआई यूनिट की तरह, जैसे हमारा सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया। ठीक है, सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर मेज़र करते हैं जी। ग्राम फॉर मास, मास को किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में करते हैं। एंड टाइम में क्या किसको करते हैं, सेकंड में करते हैं। एफपीएस बोला गया, एफपीएस में क्या, फुट, फुट लेते हैं किसको, लेंथ में मेज़र करते हैं, लेंथ में मेज़र करते हैं फुट को। ठीक है, फिर पाउंड, पाउंड कितने, मास में, मास के लिए मेज़र करते हैं पाउंड को। ठीक है, एंड टाइम, टाइम को फिर सेकंड में करते हैं। और नेक्स्ट थर्ड सिस्टम होता है हमारा एमकेएस, मतलब मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास और सेकंड फॉर टाइम। ठीक है, तो हमारा एसआई यूनिट्स का सिस्टम वो एमकेएस सिस्टम पे ही बेस है। ठीक है, नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, क्या लिखा हुआ इसमें, सम कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मास, टाइम आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपका यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है, यूनिट ऑफ मास दे रखा है, यूनिट ऑफ टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर है ना। किलोमीटर के बाद क्या, डेसीमीटर, डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर होते हैं। मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होते हैं। ठीक है, इस तरह से यूनिट ऑफ मास देख लो, किलोग्राम दिया हुआ 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। क्विंटल में कितने होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। टन में कितने होते हैं, 1 टन में 1000 हमारे केजी होते हैं। और मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखो क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ जनरली इन्वॉल्व्स मेजरिंग द लेंथ, विड्थ, थिकनेस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मेजरमेंट जो लेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो जनरली क्या इन्वॉल्व करता है, लेंथ करता है, मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, थिकनेस मतलब कितना मोटा है, हाइट मतलब हाइट कितनी है, और डिस्टेंस कितना है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। इट कैन बी इजिली यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ टेबल, अ रूम और अ क्रिकेट पिच। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किसी टेबल की अगर हमें लेंथ नापनी है, ठीक है, या फिर कोई रूम की लंबाई चौड़ाई लेनी है, ठीक है, या फिर हमें क्रिकेट पिच जो होती है ना जिसमें खेलते हैं क्रिकेट, उसकी हमें क्या लेनी है, लंबाई वगैरह अगर आपको मेज़र करनी है। ठीक है, आगे दो क्या बोल रहा है, बट हाउ वुड यू मेज़र लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मच स्मॉलर देन अ मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें मेजरमेंट करना है जो मीटर से बहुत कम है तो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल द थिकनेस ऑफ अ बुक और अ मोबाइल। सिमिलरली व्हाट वुड यू डू टू मेजर मच लार्जर लेंस, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। ठीक है, अगर आपको मान लो कुछ स्मॉल चीज़ मेजर करनी है मीटर से तो कैसे करोगे, और मान लो लार्ज चीज़ मेज़र करनी है जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा था तो कैसे मेज़र करोगे, तो इट बिकम्स इनकन्वीनियंट टू यूज़ मीटर फॉर मेजरिंग सच अ लेंथ। ठीक है, तो आप मीटर में उससे मेज़र नहीं कर सकते हो। टू मेज़र अ लार्ज लेंथ सच एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, किलोमीटर इज़ अ मोर प्रैक्टिकल यूनिट। लाइकवाइज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर मोर अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपकी लेंथ जो है अगर आपकी स्मॉल है तो उसे आप किस में कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो। अगर आपकी जो लेंथ है ज़्यादा है, लार्ज है, तो उसे आप किलोमीटर में मेज़र कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीन्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। यू ऑलरेडी यूज अ स्केल टू मेजर लेंथ वाइल प्रैक्टिसिंग ज्योमेट्री, मतलब ज़्यादातर आप लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्केल का यूज़ करते हो। इट इज़ द सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ लाइन। ये बहुत ही साधारण सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लेंथ किसी भी लाइन की हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज द मीटर स्केल। एक जो लार्ज स्केल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मीटर रॉड वी शुड नो 2 थिंग्स। किसी चीज़ की अगर मीटर रॉड की अगर एक्यूरेसी चेक करनी है तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट शुड हैव एन एरो एट द लेफ्ट एंड एन एरो ऑन द राइट हैंड। ठीक है, एक एरो होना चाहिए लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। ठीक है, देयर शुड बी अ स्टैम्प ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट की क्या होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए। ठीक है,
बिसाइड द मीटर स्केल मेजरिंग टेप इज आल्सो यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। ठीक है, स्केल के साथ ही साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑन a flexible plastic or fiber material so that it can be folded and carried। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, तो इसको मतलब प्लास्टिक का होता है बट कैसा होता है, थोड़ा सा लस्टर टाइप का होगा, मतलब आप आराम से टेप टाइप का होता है, तो आराम से आप इसको फोल्ड कर सकते हो और इसे कैरी करके भी कहीं ले जा सकते हो। इट इज़ यूज्ड बाय टेलर। ज़्यादातर टेलर में आपने देखा होगा, जो लोग टेलर लोग होते हैं ना, कपड़े बनाते हैं तो वो मेजरमेंट किसे करते हैं, इंची टेप से ही करते हैं ना, तो वैसे ही होता है। तो इट वही होता है वैसा क्या, आगे देखो क्या कह रहा है हमारा, इट इज़ यूज्ड बाय टेलर फॉर टेकिंग मेजरमेंट, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग अ पीस ऑफ क्लोथ। ये हमारा कपड़े के पीस को भी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या बोला, करेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ। अच्छा, करेक्ट मेथड क्या होता है मेजरमेंट लेने का, टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ए बी। एक ए बी सेगमेंट है, उसकी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये ऊपर देखो आपको, ये पे यहाँ पे इंची टेप का दिया हुआ, और ये देखो कि स्केल दे रखी हुई है। इसमें मेज़र कैसे करते हैं, तो कोई बोल लेते हैं कि कोई सेगमेंट है ए बी, उसकी लेंथ आपको मेज़र करनी है, तो क्या बोल रहा है, प्लेस द रूलर अलॉन्ग द सेगमेंट। आप रूलर को मतलब स्केल को उस सेगमेंट के अलॉन्ग रखो, उसके अकॉर्डिंग रखो, विद इट्स जीरो कंसिडरिंग विद पॉइंट ए ऑन द सेगमेंट। ठीक है, ए पॉइंट पे हम लोग क्या रखो, जीरो रखो यहाँ पे स्केल का। दिस द रीडिंग ऑन द रूलर एट पॉइंट बी ऑन इट गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, keep the ruler exactly along with the length to be measured. It should be as close to the segment possible. If the marking at the end is not clear due to overuse or it is broken, measurement can be made from the other full mark instead of zero mark. The reading at this mark should then be subtracted from the reading to obtain द एक्सैक्ट मेजर ऑफ लेंथ। ठीक है, कीप योर आइज वर्टिकली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो कोई हमारा एक सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ए बी, इसको हमें मेज़र करना है, तो आप जो ज़ीरो वाला होगा वो कहाँ पे रखोगे, सेगमेंट ऑन द ए, मतलब जो हमारा ए पॉइंट है उस पर रखोगे, और बी पॉइंट से आपको क्या करोगे, रीडिंग लोगे। ठीक है, और जो रूलर है वो एक्जैक्टली अलॉन्ग रखना है किसके, जो लेंथ हमें मेज़र करनी है। ठीक है, और जो मार्किंग है एट द एंड इज़ नॉट क्लियर, अगर मान लो मार्किंग एंड पे हमारी क्लियर नहीं है या फिर ब्रोकन है स्केल हमारी, है ना, तो मेजरमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द अदर फुल मार्क। जहाँ पे आपका मेजरमेंट आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, बट क्या, जैसे मान लो आपकी स्केल टूट गई है। ठीक है, स्केल टूट गई है और आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मेज़र उसके आगे वाले मार्क से कर लोगे, बस यही है। फिर आपको कितना, जितना टूट गया उतना आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी जो जब भी कोई रीडिंग लेते हो तो आपकी जो आंखों से देख के लोगे, तो वो आंखें मतलब आंखें आप कहाँ रखोगे, वर्टिकली रखोगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखो, इधर उधर से नहीं लोगे, तो इधर उधर से देखने से कुछ एरर आ सकती है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बेटा अगर कुछ डाउट है तो हम लोग डाउट डे वाले लिख लेंगे, आप लोग जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।